हिमाचल हेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है। नूरपुर से रविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। पठानकोट मंडी 4 लेन परियोजना की भू अधिग्रहण प्रक्रिया की शुरुआत न होने के कारण जिन लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, लेट लतीफी के चलते प्रभावित सरकार से खासे नाराज चल रहे हैं। लोगों की नाराजगी इसलिए है कि प्रदेश सरकार 4 लेन परियोजना प्रभावितों की इस परियोजना में आई भूमि मालिकों को ना तो मुआवजे का सही आंकलन कर पुष्टि कर रही है और ना ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी ये स्पष्ट कर पा रहे हैं कि मुआवजा किस दर पर देना है, जैसे कि फैक्टर 1 और 2। बीते 3 वर्षों से सरकार का ये तय न कर पाना इन प्रभावितों की ओर से सरकार की इस कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाता है। प्रभावितों का कहना है कि वह ऐसी दोजक की किश्ती में सवार हैं जो कि मझधार में अटकी है। उनका कहना है कि उन्होंने बैंक से कर्ज ले रखा है और बैंक के द्वारा उन्हें आए दिन पैसा जमा करने के पत्र जारी किए जा रहे हैं। लिहाजा इस समस्या के समाधान के लिए आज मंगलवार 13 अक्टूबर को हिमाचल 4 लेन लॉक बॉडी के प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया सहित 4 लेन प्रभावितों ने नूरपुर के एसडीएम कार्यालय मिनी सचिवालय प्रांगण में सांकेतिक धरना प्रदर्शन रखा और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को उनकी समस्या के समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हिमाचल 4 लेन लॉक बॉडी एक बार फिर अपने उसी मुकाम पे पहुंच गई है, क्योंकि पठानकोट मंडी जो 4 लेन परियोजना है अपनी अत्यधिक देरी होने के कारण जो प्रभावित हैं उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और पिछले वर्ष भी हमने ये 17 दिन का नूरपुर मैदान में मरण अनशन किया था और सरकार ने हमें वो 17वें दिन लिखित में हमारी मांगें मानी थी और उसके बाद ये आश्वासनों तक सिमट कर रह गई है। और हमारी जो अब डिमांड है कि हम जब NHAI विभाग से बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं और DC साहब को पत्र भेज दिया कि कार्य शुरू करवाया जाए। और DC साहब ने भी यहाँ SDM साहब को लेटर निकाल दिए हैं, SDM नूरपुर, SDM ज्वाली को भी, ताकि ये जो कार्य है वो अतिशीघ्र शुरू किया जाए। और ख़ासकर जो भू अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वहाँ पे अटका हुआ और सरकार ने ये जो अपना डिसीजन लेना है फैक्टर 1 देना मुआवजा या फैक्टर 2, वो अभी तक निर्णय नहीं कर पाई है, जिस वजह से जो हमारे प्रभावित हैं उनमें असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि हमारे अभी बैंकों से जो समस्या लगातार आ रही थी 1 साल पहले, अभी भी हमारे जो एक प्रभावित हैं जिनको नीलामी का नोटिस निकाला गया और उनकी 12 कनाल भूमि जो है वो 4 लेन की जद में आ रही है और उसको उन्होंने कल का समय दिया हुआ है, जबकि सरकार अपना हमें बता नहीं रही है। 3 साल हो गए हैं इनको अपना एक डिसीजन नहीं ले पाए हैं। और अब हम एक राजा, जो एक मुख्यमंत्री है वो हमारा राजा होता है तो हम उसकी प्रजा, हमने तो रोना भी नहीं किया गया, चिल्लाना भी नहीं किया गया, शिकायतें भी नहीं की करनी है और इन्हीं से हमने न्याय लेना, इन्हीं से काम करवाना। तो ये एक सांकेतिक धरना हमने यहाँ पे दिया आज एक दिन के लिए और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो भू अधिग्रहण की प्रक्रिया वो शुरू की जाए। और ये जो आप कभी इसको लटकाने के लिए कभी 40% इसके जो सर्कल रेट है वो कम कर रहे हैं, वो गलत है। जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया था कि हम जो मौजूदा मार्केट रेट है उसका जो हम 4 गुना मुआवजा देंगे, तो आपको वैसा करना चाहिए। और हमारी ये सरकार से डिमांड है कि अगर उन्होंने जब हमें जवाब आएगा, आज हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री जी को यह ज्ञापन भेजा और अपनी समस्याओं से अवगत करवाया एक बार फिर। और अब हम, अगर ये सरकार हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देती है तो हमें मजबूरन अमरण अनशन के लिए दोबारा एक बार रुख करना होगा। और इस बार जो है कि हमारी ये डिमांड रहेगी कि जब तक ये भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू नहीं होती और फैक्टर 2 के तहत हमें मुआवजा नहीं मिल जाता, हम लोग अमरण अनशन जारी रखेंगे। और यह अब सरकार को तय करना और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र व राज्य सरकार की होगी। धन्यवाद। हिमाचल हेडलाइंस न्यूज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।